भाजपा के संकल्प पत्र में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई का कोई जिक्र नहीं है। किसानों की घटती आय, किसानों को आत्महत्या करने से बचाने के लिए कुछ भी संकल्प पत्र में नहीं है। ये आरोप राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने धर्मशाला में एक प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा के संकल्प पत्र में आम आदमी की कोई बात ही नहीं है, महिलाओं की बात भी नाम मात्र रखी गई है। पठानिया ने कहा कि कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, अग्निवीर योजना पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा और चंबा जिलों की बात करें तो इन जिलों में अधिकतर युवा सेना में जाने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना से युवाओं का अग्निवीर योजना के प्रति रुझान कम हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को बंद करके नियमित सेना भर्ती शुरू करने की बात कही है। पठानिया ने कहा कि विपक्ष द्वारा बार बार कहा जाता है कि सरकार अल्पमत में है। उन्होंने दावा किया है कि 4 जून को चुनाव परिणाम के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए 6 विधायकों पर पठानिया ने कहा कि इन विधायकों की ओर से इनके काम नहीं हो रहे, जबकि इन विधायकों के विधानसभा क्षेत्र में 14 माह में करोड़ों रुपए के काम हुए हैं। देखिए, विषय जो था वो जो आज की दिनों में जो आपका राजनीति का माहौल चल रहा है उसी के ऊपर था। और आज एक इवेंट यहाँ पे हुआ था कि जयराम ठाकुर जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, वो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिपत्र के ऊपर कुछ बोलने आए थे, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज उनकी थी और जिस प्रकार वो दृष्टिपत्र के ऊपर बोल रहे थे, इससे साफ प्रतीत हो रहा था कि वो खुद ही इससे कन्विंस नहीं है कि दृष्टिपत्र में कुछ दृष्टि भी है, वो केवल एक पत्र था। तो उसी के बारे में बात कर रहे थे कि दृष्टिपत्र जो एक होता है वो एक पार्टी का एक विजन डॉक्यूमेंट होता है, वो एक भावना बताता है पार्टी की कि लोगों के प्रति क्या है। इसमें ना तो रोज़गार के बारे में बोला गया, ना युवाओं के बारे में बोला गया, ना ही महंगाई के बारे में बोला गया, ना श्रमिक के बारे में बोला गया, ना किसान के बारे में बोला गया, बल्कि जो पुरानी आपकी जो स्कीमें थी उन्हीं स्कीमों को थोड़ा सा रीपैकेज करके इन्होंने उसको दृष्टिपत्र बता दिया है। ये बेसिकली एक वो बासी कड़ी के समान है जो शायद देखने में अच्छी लगे, लेकिन इसका स्वाद कोई नहीं आएगा। तो इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। और जो वर्तमान के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गतिविधि हुई है राजनीतिक, जो 6 हमारे विधायक जो छोड़ के गए हैं और जो अभी चुनाव होने वाले हैं, इनके ऊपर बातचीत हुई है। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि 4 जून को ना केवल केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, और उसके साथ साथ जो ये 6 एरियाज़ में जो 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में चुनाव हो रहा है, इन 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में बहुत बड़ी लीड के साथ जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने वाले हैं। सर, कौन से मुद्दे हैं बहने वाले इस बार चुनाव की बात करें? हालांकि आपकी जो 10 गारंटी हैं उनके अलावा इस बार धर्मशाला में जो उपचुनाव होगा या लोकसभा का चुनाव होगा, उसके लिए कांग्रेस पार्टी कौन से अहम जो है चुनावी? देखिए, हम लोकसभा के चुनावों में सिर्फ 3 या 4 जो मेन हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, हम सिर्फ उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला है युवाओं के लिए, दूसरा बेसिकली आपका जो है वो किसान, तीसरा महिलाएं, और उसके बाद श्रमिक, और बाकी सारी जो हमारी गारंटीज़ हैं जिसके अंदर मतलब अग्निपथ योजना को हटाना, किसान फार्म लोन वेवर, 1 लाख रुपए की इनकम जो आय है महिलाओं के लिए, ये सब इसी के ऊपर जो है हमारा जो है कैंपेन रहेगा। कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को अनाउंस करने में देरी कर रही है कांग्रेस, तो क्या कांग्रेस को प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या नहीं, देखिए, इस समय सेंटिमेंट हिंदुस्तान के अंदर भी और हिमाचल में तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा, आप चाहे जिस मर्जी से बात कर लीजिए, सबके मुंह पे एक ही चीज़ है, और वो है ये जो भी आप इसको बोल लें, मतलब जो भी धोखा ये इन 6 लोगों ने दिया है। तो इस घटना की वजह से हमको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट वो हमको लोकसभा के चुनावों में भी मिल रहा है। मतलब जो ये घटना घटी है यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से हम कैंडिडेट वो अनाउंस करना चाहते हैं जो जनता की पसंद के हों और जो बिल्कुल कांग्रेस विचारधारा वाले हों, और ये बहुत ही जल्द हमारी लिस्ट बाहर आने वाली है। नहीं, देखिए, जो एक एमएलए होता है, एक जो विधायक होता है, वो विधायक पूरे हलके का होता है, और जो आप चॉइस करेंगे वो चॉइस किसी धर्म, किसी मज़हब, किसी कास्ट को लेके नहीं, लेकिन वो जो कि जनता की एस्पिरेशंस को, जो जनता के जो काम है उनको जो करा पाए। थैंक यू।